श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शंकर सुमन सुंदर शिव महापुराण कथा वाची जा रही है, जो कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में 28 नवंबर से शुरू हो चुकी है और आज 30 नवंबर कथा का तीसरा दिन था। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 5 दिनों तक चलने वाली है। आज की कथा में पूज्य गुरुजी ने बताया है कि बेलपत्र के वृक्ष में एक औषधि होती है। बेलपत्र का जो वृक्ष सूख जाता है, उसकी डंडी से जो चंदन होता है, उस चंदन के लेपन से शिवजी पर लगाया जाता है, शिवजी पर अर्पित किया जाता है। इस चंदन से आपके अगर कोई बीमारी हो गई है, आपकी हड्डियों में तकलीफ रहती है, या बच्चा जो बीमार रहता है, या छोटा बच्चा जो बिस्तर पर गंदगी करता है, उन सब के लिए पूज्य गुरुजी ने बेल वृक्ष के चंदन जड़ की चंदन से एक बहुत ही अचूक उपाय बताया है। वैसे तो ये 3 उपाय हैं जो कि आपको प्रदोष, मासिक शिवरात्रि और सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। तो चलिए जानते हैं उन्हीं उपायों के बारे में जो कि पूज्य गुरुजी ने आज की कथा में बताए हैं। बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब आपको ये चंदन कैसा बनाना है और किस प्रकार से आपको इस चंदन का प्रयोग करना है। सबसे पहले आपको बेल वृक्ष जो कि सूख चुका है, उसकी जड़ ले लेनी है। उस जड़ को पत्थर में घिस लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला लेना है और उसको 3 डिब्बियों में आपको अलग अलग रख लेना है। आपको प्रत्येक माह में आने वाली प्रदोष, मासिक शिवरात्रि या फिर सोमवार की अष्टमी पर भोलेनाथ को शिवलिंग पर आपको यह चंदन का लेपन करना है। अब आप ये 3 डिब्बियों में अलग अलग चंदन रख लेंगे। फिर प्रदोष, मासिक शिवरात्रि और सोमवार की अष्टमी के दिन आपको यह उपाय करना है। पहला उपाय, अगर आप प्रदोष के दिन यह उपाय कर रहे हैं तो आपने जो बेल वृक्ष की जड़ से जो चंदन बनाया था, उस चंदन को ले लेंगे और आप शिवालय चले जाएंगे। फिर आप उस चंदन से आप शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे। उस चंदन में थोड़ा सा जल मिला लेंगे और उससे शिवलिंग का लेपन करेंगे। फिर उसी चंदन को आपको वापस से शिवलिंग से उतार कर डिब्बी में आपको रख लेना है और उसे सुखा लेना है और उसकी आप छोटी छोटी गोलियां बना लें। शरीर में यदि आपको कहीं भी गांठ हो गई है, डॉक्टर ने कह दिया है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो प्रदोष के दिन बेलपत्र वृक्ष का जो चंदन जो आपने शिवलिंग जी पर लेपन किया था, जो और उसे आपने वापस प्राप्त किया था, जिसकी सुखाकर आपने गोली बना ली है, उसे आप 15 दिनों तक आप लगातार खाएं। आप सुबह के समय 1 गोली खाएं और जब आप खाएं तो आप कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण अवश्य करें। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि अगर प्रदोष के दिन आप इस चंदन का उपाय करते हैं तो आपको गठिया का जो रोग है उससे आपको निश्चित ही आराम मिलेगा। दूसरा उपाय जो सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आप यह लेपन करते हैं और उस चंदन से आप गोलियां बना लें। अब ये गोलियां किस काम आएंगी? अगर आपका 8 साल का, 9 साल का या 10 साल का बच्चा बिस्तर गंदगी करता है, या फिर छोटे बच्चे एकदम से चमक जाते हैं, उनको भय हो जाता है, या फिर बीमार रहते हैं, तो हफ्ते में 1 बार उस गोली को पीसकर पानी के साथ देना शुरू कर दें। धीरे धीरे उस बच्चे में सुधार होने लगेगा। और आप जब भी यह उपाय करें तो कुंदकेश्वर महादेव का आप स्मरण करें, जिससे कि आपके रोगों में, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। तीसरा उपाय मासिक शिवरात्रि पर। मासिक शिवरात्रि में बेलपत्र के वृक्ष की जड़ का जो आपने चंदन बनाया है और उसका लेपन जो शिवलिंग पर करेंगे, उसको उतार कर डिब्बी में रख लेंगे और उसे सुखाकर आप गोली बना लेंगे। अगर डॉक्टर ने बताया है कि आपकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो गई है, या उसमें गैप आ गया है, या घुटने की हड्डी कमज़ोर हो गई है,
उसमें गैप आ गया है या कुर्सी में बैठे रहना पड़ता है, तो ऐसे में शिवरात्रि में जो आपने चंदन प्राप्त किया है उसका प्रयोग आप हफ्ते में 2 बार करें और कुंदकेश्वर महादेव का आप स्मरण अवश्य करें। दोस्तों, यह कुछ उपाय बेल वृक्ष के जड़ के चंदन का उपाय जो कि पूज्य गुरु जी ने आपको आज की कथा में बताया है, जो कि मैंने आपके साथ साझा किए। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।